हम काउंट करते थे कहाँ पे गोली, मतलब अपने ही पड़ोसी उन लोगों ने, सामने वाले हमारे घर के सामने वाले थे, वहाँ पे रातों रात वहाँ पे टीन बजने लगे, ड्रम बजने लगे कि अल्लाह अकबर, नारे, ये बाजी। आप लोग मतदान के अधिकारी हैं नहीं है? नहीं, पिछले 30 साल से हमने कोई भी मतदान नहीं दिया है। तो सामने वाले जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने मेरी मम्मा को कहा कि आप लड़कियों को यहाँ भेजो। अच्छा। हाँ, अपनी बेटियों को भेजो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिचुएशन खराब है। बताना चाहते हैं, भारत सरकार एक कश्मीरी पंडित को जिंदा लाश रखा है दरवाजे पे खड़ा। साहब, मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाह रहा था, भारत सरकार को मैं इंगित करके कह रहा हूँ, सीना ठोक करके कह रहा हूँ, इस वीडियो का संज्ञान लेकर के, और ऐसे पूरे देश में जितने कश्मीरी पंडित हैं। आज तक सरकार ने कश्मीरी पंडित को, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, साल हो गया, आज तक कश्मीरी पंडित को वापस नहीं भेजा और 1 रुपए का काम नहीं किया। मैसेज क्लियर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई आप करो, नहीं तो हमारी तरफ से आपका क्लियर बाइकआउट है। डीडीसी इलेक्शन में जम्मू वाले लोगों ने भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो पूरे देश में कश्मीरी पंडित हैं वह किस दशा में है, और कश्मीरी पंडित हैं कौन, क्या जातीय आधार पर हैं, क्या धार्मिक आधार पर कश्मीरी पंडित उन्हें मान लिया गया है कौन, इसको हम इसका भी विवेचन करेंगे, अन्य बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच सतीश महलदार साहब हैं, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आप लोग मतदान के अधिकारी हैं नहीं है? नहीं, पिछले 30 साल से हमने कोई भी मतदान नहीं दिया है। हमारे अभी अब मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो आप नवंबर दिसंबर में 1 साल हो गया और सारे लोगों को मतदान का अधिकार हो गया, सभी लोग बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं, रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर जी, तो मैं ये कहूँगा कश्मीरी पंडित से बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है जी। क्योंकि कोई भी सहायता आज तक पिछले 30 साल में सरकार, किसी भी सरकार की नहीं रही, और ख़ास तौर से हम भारतीय जनता पार्टी के है और मोदी साहब की बात कही, इन्होंने तो हमको बिल्कुल ही धिक्कार दिया। हम ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, अभी नवंबर में वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लैंड लॉज को लाया गया जी। 3 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन इन्वेस्टरों के लिए दिए गए, पर जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए बात करने के लिए तैयार कोई भी नहीं है आज तक। ये स्थिति है कश्मीरी पंडित की। भारत सरकार कहती है CA/NRC को लागू करना है, जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, उनकी सुरक्षा करनी है। पर जो भारत में खुद के इनके रिफ्यूजी रह रहे हैं 30 दशक से, हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, पर उसके ऊपर इनको कभी सुध बुध नहीं भी आ रही है। इससे ज़्यादा आप क्या समझ सकते हैं कि एक भारतीय होने का हमारे को क्या और पेट्रोइट होने का हमारे को क्या रिवार्ड मिल रहा है सरकार की तरफ से? सतीश जी, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली हर्ट है और देश की राजधानी है, आपने कहीं आवाज उठाया, लिखा पढ़ी किया, क्या किया, और इसका रिस्पांस नहीं आया तो कारण क्या है? देखिए, ऐसा कोई मंत्री जी नहीं है जहां पर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी है या गृह मंत्री जी हैं, उनसे मिले नहीं हैं या उनके पास हमने चिट्ठियां नहीं दी हैं। चाहे जितने भी गवर्नर रहे हैं, हमने चिट्ठियां नहीं दी है इस बात को कि भाई आप हमारे जो मूल निवासी हैं, आप वहां पर जो विस्थापित हैं, आप हमारे घर नहीं हैं, हमारे औने पौने दाम में उस वक्त हमारे बेच दिए गए या कि वही लोगों के जल चुके हैं, कृपा करके हमें वापस अपने देश में लाइए ताकि हम अपने धर्म को पालन कर सके, ताकि अपनी जबान को हम सुरक्षित कर सके। पर आश्वासन के अलावा कुछ भी कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की। हम सतीश जी से चौंकाने वाले तथ्य हैं, और मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पता था कि अब तो साफ अमन चैन और राम राज्य जैसी स्थिति आ गई है। मोनिका जी भी हैं और यह भी विस्थापित हैं। मोनिका जी, वेलकम आपका। क्या लग रहा है आपको? आप मुझे एक चीज़ सिंपल सी बताइए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर देखते हैं, UN की बात करते हैं, कश्मीर को लेके, तो वहाँ पे हमको दिखाना था कि कश्मीर पूरा हमारा ही है, ठीक है, जो कि सत्य है। तो बीजेपी ने ये प्रूव कर दिया थ्रू इलेक्शंस, ठीक है, वहाँ पे इलेक्शंस हुए। लेकिन ये प्लस पॉइंट हो जाता अगर इन लोगों के पास इतना ग्रिप था कश्मीर में बीजेपी का,
तो इन्होंने कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं वहाँ पे पहले ही एडजस्ट किया, उनको वोटर का हक क्यों नहीं दिया? वो तो प्लस पॉइंट हो जाता, इंटरनेशनली भी प्रूव हो जाता कि जी हाँ यहाँ पे पूरा हक मिल जाता जी। तो हमने तो अब तक कोई वोट नहीं दिया। हाँ, जो वहाँ के रहने वाले अभी जो माइग्रेंट नहीं है उन लोगों ने तो वोट्स दिए हैं, वो काउंट किया जाएगा। लेकिन जो हम लोग हैं 31 ईयर्स से हम वहाँ से निकले गए, हमारा क्या? इन लोगों ने तो कभी नहीं सुना हमारा। अब मुल्का जी निकली क्यों वहाँ से, क्या दिक्कत थी? वहाँ पे हम लोगों को फोर्सली निकाला गया जी। देखो उस टाइम मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, हम लोग भी डरे हुए थे, हम काउंट करते थे कहाँ पे गोली, मतलब अपने ही पड़ोसी उन लोगों ने, सामने वाले हमारे घर के सामने वाले थे, वहाँ पे रातों रात वहाँ पे टीन बजने लगे, ड्रम बजने लगे कि अल्लाह अकबर नारे ये बाजी। तो सामने वाले जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने मेरी मम्मा को कहा कि आप लड़कियों को यहाँ भेजो। अच्छा। हाँ, अपनी बेटियों को भेजो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिचुएशन खराब है। मम्मी ने कहा क्यों भेजूं, जब तुझे पहले ही पता था कि आज रात को ऐसे होने वाला था, तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी? अपने ही पड़ोसी जो कि उन लोगों के साथ आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, सारा सिचुएशन वेल प्लान था, सब कुछ प्लान था। हम कहते ये जेनोसाइड नहीं, डेमोसाइड था, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी, इसीलिए वो चुप करके बैठी हुई है अभी गवर्नमेंट। अभी तक 31 साल हुए, अभी तक 90 के दशक की बात है। हाँ, यस 90 की, ये सारा इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का, कुछ ना कुछ तो है, तभी वो चुप करके बैठ रहे हैं। उनको वोट बैंक चाहिए, वोट मिल रहे हैं उनको पीओपी चाहिए, उससे वोट मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा हैं। हम लोगों को तो खत्म कर दिया लोगों ने। हम आपको एक और बताना चाहते हैं, भारत सरकार एक कश्मीरी पंडित को जिंदा लाश रखा है दरवाजे पे खड़ा। जब भी एशिया पैसिफिक की बात आती है, कोई भी कन्फ्लिक्ट को लेके बात आती है या पाकिस्तान को लेके आती है भारत को, तो इस कश्मीरी पंडित जिंदा लाश को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़ा किया जाता है अपने मुफाद के लिए, मगर आज तक कोई काम नहीं किया। आप देखिए 1990 की बात जो आप मोनिका जी से पूछ रहे थे, यहां पर कहीं पर भी बाढ़ आती है तो तुरंत सेना बाहर आ जाती है और अपने आप से काम करते, इतने सारे एनजीओ आ जाते हैं, बाहर करने आ जाते। 1990 में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इतने सारे ब्रिगेडियर्स, इतनी सारी बटालियन आर्मी की वहां पहले से तैनात थी, पर कोई भी नहीं आया। एक जानबूझ के साजिश थी कश्मीरी पंडित को वहां से बाहर करने की। आप मुझे बताइए, अभी वहां पे जश्न महफिल हो रहा है, जश्न चिल्ले कलान हो रहा है, सारे आर्मी वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उस टाइम 90 में वो आर्मी वाले वहां नहीं थे? ठीक है, 90 की बात छोड़ दीजिए, जो हुआ उसको ठीक है, अब उसको वापस किया नहीं जा सकता जो कुछ हुआ, और आप लोग वहाँ से छोड़ करके आ गए दिल्ली सहित अन्य प्रांतों में, जगह जगह जहाँ जिसको रोजी रोजगार मिला वहाँ वो स्थापित हुआ। अब की जो स्थिति है, जो पूरे देश और विश्व के सामने है कि साहब अब तो परिवर्तन हो गया, आप जो जहाँ है वहाँ से जा करके रह सकता है, आप भी अपना, आपका कहीं घर होगा छोड़ करके आए होंगे, किसी को बेच करके आए होंगे। यदि फिर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो जहाँ आपकी जन्मभूमि है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, फिर आपसे मैं बता रहा हूँ, सरकार की मंशा नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, कुछ लोग जो बहुत ही गरीब लोग हैं, सरकार उनको कुछ महीना भत्ता दे रही है, कुछ चावल दे रही है जी, पर 5 लाख लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है जी। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर है, जो एमएचए के अंडर आता है। आज की डेट में जेएंड के बजट में पिछले 30 साल से जब से यूटी बना, उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन के लिए कोई अलग से बजट नहीं है। क्या हम वहां के मूल निवासी नहीं है? सबसे पहले तो सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि हम वहां के मूल निवासी हैं। ये एक पूरा खाली कश्मीरी। सतीश जी सोच के बताइएगा, जैसे क्या बजट इसके लिए नहीं है सरकार के पास? कोई बजट अलॉट नहीं किया है? नहीं किया, आज तक कोई अलॉट नहीं किया। मैं यही सवाल पूछूंगा कि जैसे अभी तक जिस प्रकार से आपने बताया, कोई बजट नहीं है, आपका वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड, ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग। अभी प्रॉब्लम ये है कि क्या आपके नाम पर, यानी कश्मीरी पंडितों के नाम पर, जो डंके की चोट पे कहा जाता है कि हमने इतना किया, इनको सोने की थाली में ला के खाना खिलाया, विस्थापित किया, ये मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या पॉलिटिशियन जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं आपके ऊपर, आपका नाम लेके, लाइक कश्मीरी पंडितों के नाम पर? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरे विश्व के हिंदुओं को आज की डेट में जागृत होना पड़ेगा कि हिंदू के नाम पे आपको इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। Exactly. वो सचेत हो जाए, खड़े हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, अपने आप को किसी के हाथ मत बेचे। आज तक सरकार ने कश्मीरी पंडित को, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था कश्मीरी पंडित को वापस भेजेंगे। एनडीए के आज की डेट में 13 साल हो गए, आज तक कश्मीरी पंडित को वापस नहीं भेजा और 1 रुपए का काम नहीं किया। आज अगर कोई काम भी हो रहा है,
वहाँ पर वो पूर्व मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार के थे, कुछ नौकरियां थी, वो भी कौन सी नौकरियां थे, गेस्ट ऑफिसर की नौकरी, 4th क्लास जमादार टाइप की नौकरियों के लिए उन्होंने बोला कि हाँ जी 3000 लोगों को, वो भी पिछले एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के 7 साल हो गए, वो भी नहीं वो पूरे कर पा रहे हैं। इसलिए भारत के हिंदुओं को मैं चेतावनी दे रहा हूं, वो खुद खड़े हो जाए और इन सियासी लोगों से दूर रहे, क्योंकि ये आपका इस्तेमाल करेंगे पर आपका कोई काम नहीं करेंगे। देखिए हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे सुशील पंडित जी का नाम बहुत फेमस है, वो भी अभी तक सहयोग कर रहे थे, हाँ जी मोदी जी ने ये किया मोदी, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने खुद कहा कि मोदी जी हैज डन जिल्च फॉर द कश्मीरी पंडित्स रिहैबिलिटेशन, क्लियर मैसेज दिया उन्होंने। कुछ बाबा रामदेव को भी वहाँ जम्मू कश्मीर में दिया गया है क्या जमीन में? देखिए अब हम बात करते हैं, मैंने जब रिटर्न रिहैबिलिटेशन की बात करी इन्वेस्टर्स की, देखिए कितना एक धोखा हमारे साथ हुआ जिस दिन ये कानून, जमीन के कानून बनाया गया, कितना बड़ा धोखा हो रहा है जी। पतंजलि को 100 एकड़ के करीब जमीन दी है, 1 रुपया नहीं उनसे चार्ज किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 35 एकड़ के करीब जमीन दी गई, 1 रुपया नहीं दिया गया। लाखों लोगों के लिए अलग इन्वेस्टर्स जो वहां के मूल निवासी नहीं हैं उनके लिए जमीन रखी गई है, पर जो वहां का मूल निवासी है जिसकी पूरी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी लिखी हिस्ट्री है, उसके धर्म को खत्म किया जा रहा है, हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, उनको वापस वहां पर नहीं बुलाया जा रहा है। बड़ा दुखद और हास्यास्पद पक्ष यह है कि वापस जाना चाहते हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं है, और जो कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, कभी डल झील घूमने गए थे, कभी वहाँ जाकर के पिकनिक मनाने गए थे, उनको ज़मीन दी जा रही है, औने पौने दाम पर ऐसे ज़मीनें दी जा रही हैं। एक बड़ा सवाल है, अगर बाबा रामदेव को 100 एकड़ का लगभग में कहा गया है, इसको देख लिया जाएगा। वजह क्या है कि बाबा अब ऐसे मामलों पर चुप है? कारण यही हो सकता है। और वजह क्या है कि बाबा पर इतने मेहरबान हैं, हुजूर इतने मेहरबान हैं। हमारे छोटे लोग केवल नौकर की हैसियत में रहे हैं, वो इससे अधिक सोच न पाए। नौकर तो केवल यस यस सर सर सर, नौकर तो सर कहेगा, सर, और कभी आवाज नहीं उठाएगा। रवि क्या बोल रहे थे आप? अभिव्यक्ति की आज़ादी जो होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको तो पहली बार आपके दबा दिया गया है। दूसरी बात है कि ऐसे संविधान, ऐसे कानून को एक तख्ती में और गस्ते में बांध के रख देना चाहिए जहाँ पर कश्मीरी पंडितों को पूरी तरीके से उनको आज़ादी नहीं है कि कहीं भी जा सकते हैं या आ सकते हैं। दूसरी बात कि सबसे बड़े नेता जो भारतीय इतिहास और इसके बाद जो पॉलिटिशियन है लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो भी उधर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने भविष्य में या जो आने वाले समय में ऐसे मुद्दों को उन्होंने नहीं उठाया कि उठाना चाहिए? उनको लगता है कि कश्मीरी पंडितों का हनन अभी भी हो रहा है, उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, तो इस तरह के नारे लगाए जाते रहे। आडवाणी जी तो अब एक तरह से कोई मतलब नहीं रहा और इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। निर्मला जी, एक कहावत है देहात में कि आपके घर मलिकार कौन है, मालिक कौन है? तो लड़के ने कहा कि पहले तो दादा थे, लेकिन दादा को जब से हमने पटक दिया है, पछाड़ करके दादा के सीने पर चढ़ गए, तब से घर का मालिक मैं ही हूँ। कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं अभी बोलूंगी, पहले निर्मला जी थी। हाँ, मैं तो खुद मिलकर आई हूँ, तो मैंने देखा कि आडवाणी जी से मिली हैं आप? जी हाँ, मैं मिलकर आई हूँ। हम लोग 3 लोग गए थे, कुछ हम लोग किसी टॉपिक पे बात किया, तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे, आडवाणी जी कुछ बोल रहे थे, लेकिन कोई साथ में बैठा था बिल्कुल बोलने ही नहीं दिया। तो अभी तो उनकी आवाज़ बिल्कुल एक चलता फिरता लाश की तरह है, वो कुछ बोल नहीं सकते, कोई उनकी हैसियत नहीं रही है। सतीश जी, कश्मीरी पंडित हैं कौन? आप कुछ कहना चाह रहे थे? इससे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आपने आडवाणी जी की बात कही जी, आप फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि पूरे भारत में सबको परेशानी है, जितने भी लोग हैं सबको परेशानी है कि आस पड़ोस के देश में जो हिंदू रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, फलाना रह रहे हैं, CA लाओ, NRC लाओ, फलाना लाओ, पर जो कश्मीर जो आपके खुद के घर के विस्थापित है, भाई उनको कब बसाओगे? उसके बारे में तो चर्चा करो, कोई बिल तो लाओ, कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन तो करो। जब भी आपसे कोई बात पूछता है तो आप तो उसको नहीं, वो 370 में घुमा देते हैं। 370 हम लोगों ने पटाखे डाले थे, लड्डू खाए थे, हम भी खुश हो गए थे, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट 370? उसके बाद क्या? वो तो वहीं का वहीं है। 370 के विरोध में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट भी हुआ, काफ़ी लोग काफ़ी दिनों तक प्रोटेस्ट करते रहे, धरना देते रहे, प्रदर्शन देते रहे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के प्रयास करते रहे। क्या उसका हिस्सा आप बनने की कोशिश किए थे? हाँ सतीश जी, शायद आप उसमें गए थे शाहीन बाग में, तो क्या जाकर के मूक दर्शक रहे चुपचाप आप भी, या फिर कुछ आपने बोला था वहाँ? आपकी आवाज़ ऊपर तक गई थी?
देखिए वहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें तो बोलने का अधिकार नहीं दिया था, पर वहाँ के शाहीन बाग के लोगों ने हमें एक नागरिक, एक विस्थापित होने के नाते बोला कि मंच दे दिया, हमारे हवाले कर दिया। और सबसे पहले जब हम उनसे बात कही कि भाई आप जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित लोग मारे गए हैं उनके लिए आप मौन रखें, तो पूरे शाहीन बाग ने 3 मिनट के लिए मौन रखा। अरे सर, फिर हमने वहां पर ये बात भी उनसे पूछी, इस बात को भी दबाया गया। हमने बोला कि मोदी जी आप CAA NRC ला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर पहले कश्मीरी पंडित को तो आप उसके बारे में तो सोचो कुछ। आप देखिए हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है इस कानून को लेके, या आप कह रहे हैं कि 370 में बदलाव हो गया। मेरी बेटी का अभी एडमिशन होना था प्रोफेशनल कॉलेज में, हमारे राशन कार्ड पे उसका नाम है, बाप का है, माँ का है, पूरे परिवार का है। वहाँ पर एडमिशन देने के लिए हमने बोला कि दे दो, बोला डोमोसाइल सर्टिफिकेट लाओ। हम 1 महीने से धक्के खा रहे हैं कि डोमोसाइल लाओ, हमारे पास वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, सब कुछ। डोमोसाइल नहीं है मेरे पास, तो उसकी वजह से बेटी का मेरा एडमिशन नहीं हुआ। आप देखिए कितनी ठोकरें आज भी हम खा रहे हैं। सतीश जी ने एक बड़ी बात कहा, बिटिया का एडमिशन इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है। यह सरकारों को सबसे गंदे पानी में डूब करके मर जाना चाहिए यदि इनकी बात में दम है। और झूठ क्यों बोलेंगे, झूठ तो बोलेंगे नहीं। और बिटिया का एडमिशन न हो, उनका अगर बिटिया का एडमिशन न हो इसलिए कि हमारे पास ये एक बिटिया नहीं, ऐसी बहुत सारी बिटियां हैं हमारी। और दूसरी तरफ कहते हैं बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, ये भी उनका नारा होता है। साहब मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाह रहा था, भारत सरकार को मैं इंगित करके कह रहा हूँ, सीना ठोक करके कह रहा हूँ, इस वीडियो का संज्ञान लेकर के। और ऐसे पूरे देश में जितने कश्मीरी पंडित ये अभी जम्मू के लोगों के साथ भी हो रहा है, उनकी बात को भी दबाया जा रहा है, वो लोग भी परेशान है बहुत ज्यादा। आप जम्मू जाके देखिए, वो डोगरे बेचारे जिन लोगों ने हमें उस टाइम 90 में हेल्प किया, आज वो भी इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। अच्छा सतीश जी क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं कार्ड, क्यों कर रहे हैं? जैसे ऑनलाइन सारी चीजें हैं सर, वहां पर उन्होंने फाइन भी रखा है कि अगर 15 दिन के अंदर नहीं होगा तो आपको जो है कि जो अधिकारी हैं उनको 50,000 रुपया दिया जाए। बात सुनता कौन है सर? मैंने ग्रीवेंस सेल उनकी बनाई है, जो मनोज सिन्हा जी इतने दावे कह रहे हैं हमारे यहाँ पर किसी की भी नहीं हो रहे, रातों रात सब काम हो रहे हैं। हमने भी तो दिए, आज 15 दिन हो गया हमने ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि भाई क्यों नहीं दोगे सर्टिफिकेट? जबकि मेरे को बताइए, मेरे को किस बात के लिए प्रूव करना है बार बार कि मैं वहां का पैदा हुआ हूं? मेरी बर्थ सर्टिफिकेट जब मेरे को कहती है मैं वहां का रहने वाला हूं, मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरे को क्या दिक्कत है बार बार मेरे को डोमिसाइल अलग अलग कागज बदल के मेरे को दिखाने की? नहीं, नवीन गुप्ता जी को डोमिसाइल मिली, नवीन गुप्ता जी को ही मिली ना, नवीन शर्मा जी को, जिन्हें लुल्लू वो ग्रुप बनाया, जिनका बिजनेस चलेगा कश्मीर में, माया वो दुबई वाला, सऊदी अरेबिया का, उनकी एक रातों रात बन गई, लेकिन जो हमारे मूल निवासी है उनकी नहीं बनी। क्या मान लिया जाए निर्मला जी और रवि दोनों को की तरफ इंगित करके कि क्या ये कारपोरेट घराने जो पूंजीपति हैं, कश्मीर में उनके आशियाने हों, कश्मीर में उनका व्यवसाय फले फूले, तमाम झीलों पर उनका एक अधिकार हो, उनकी नावें चलें, उनके स्टीमर चलें और उन्हीं के होटल हों, सारा कुछ वही खेल करके आएंगे क्या? बस इसके लिए 370 हटाए गए। मूलतः जो कारण था बस यही था कि 370 हटेगा तो हम वहाँ पे बिजनेसमैन को अपने जो उनके फंड रेजर उनको देंगे। हमें तो उससे नहीं तो किसी भी हमें तो उसमें भी खुशी है, हम तो उसमें भी खुश है, लेकिन पहले हम लोगों का तो कुछ करें। ठीक है, मुनकिया ने यह कहा कि वह स्थापित हों और वह व्यवसाय करें, कोई बात नहीं, हम जो कमा रहे हैं उससे वह लाभ उठाएं, लेकिन हमें रहने तो दिया जाए। हमारे घर थे वहाँ। कब आपने छोड़ा था कश्मीर? सर 1990 में हमने छोड़ा था, छोड़ा नहीं निकलवाया गया था, वो भी साजिश के तहत, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चुप रही, सेंट्रल गवर्नमेंट चुप रही, उन्होंने कहीं भी एक हरकत नहीं की कि भी इन लोग जो वहां पर निकल रहे हैं इनको वहीं पे कहीं पे आसपास। उस समय गवर्नमेंट बीपी सिंह जी थे और भारतीय जनता पार्टी का उनमें सहयोग था। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, अन्य तमाम लोग आए, उन लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, खाली वही आश्वासन आपके लिए कर रहे, क्या कर रहे हैं आज तक तो सामने कहीं जमीन स्तर पे तो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है कोई तो हमें दिखा दीजिए, हमें तो दिखा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ज्यादा दर्द होना चाहिए था उस टाइम, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा जो उनको हेल्प करी थी वो कश्मीरी लेडी थी, जो उनके साथ रहती थी वो कश्मीरी लेडी थी, कश्मीरी पंडित थी। हालांकि उनको ज्यादा एहसास होना चाहिए था इस बात का। महत्वपूर्ण और यह दिल को कष्ट देने वाला यह वीडियो है, आज आप लोगों के साथ जो वार्ता किया, बच्चों का एडमिशन न हो, रवि इससे खराब और क्या? हम दौड़ते रहे कि बेटी का एक छोटा सा सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहनों भाइयों बेटी, और कश्मीरी पंडित के बेटियों का बच्चों का एडमिशन ना हो, इसलिए कि आप नागरिक कहाँ के हो?
कहाँ के हो नागरिक। इसी पे आपको दुबे जी टोकना चाहूँगा। देखिए ये CNRC का डंका बजा के चोट पे कहते हैं, डंके के चोट पे, कि हम बिछड़े हुए हिंदुओं को लाकर भारत में नागरिकता देंगे, लेकिन आप कश्मीरी पंडितों को उनका पूर्ण अधिकार, पूर्ण नागरिक का दर्जा आज तक नहीं दे पाए। ये दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का, और हम सनातनियों का और इस जनमानस का। इसकी आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, बस इतना कहना नहीं रवि, है तो जो हमारा भारत के संविधान का जो मूल सबसे पवित्र ग्रंथ है संविधान, उसका उल्लंघन है। यस, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। और आर्टिकल 21 जिसकी हम बात करते हैं कि सभी को संपूर्ण गरिमा के साथ सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार है, राइट टू लीव, उस पर कुठाराघात है। यस, कल्चरल जेनोसाइड हो रहा, जानबूझ के कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है। जो हमारा जेनोसाइड द फिजिकल तो हुआ है, साथ में हमारे कल्चर को भी खत्म करने की कोशिश, हमारे धर्म को भी करने की कोशिश, खत्म कर रहे हैं। हमारा स्क्रिप्ट है, देखिए आप, हमारे देखिए कितना बड़ा दुख हो रहा है। सत नमन सदगुरु की, अपने सिख पंथ की, वहां के गुरुमुखी जो है, उनकी जो लिपि है शारदा लिपि से आई है, बट शारदा लिपि को प्रमोट नहीं करना है क्योंकि वो इनको सूट नहीं करता है। जानबूझ के इसको खत्म करने की, इस रेस को ही खत्म करने की साजिश हो रही है। वोट बैंक नहीं हो आप, इसलिए ये चीज है। अच्छा, वोट तो आप उन्हीं को देते, अगर यह करते तो उनको क्या दिक्कत इसमें आ रही है? पहले तो सर मेरा वोट नहीं मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं अभी तुरंत में। मैं वही तो कह रही हूं, 7 लाख कितने कश्मीरी पंडित। मेरी माताजी का, मेरे बहनों का, पिताजी ने 1990 में 87 की बात कर रहा हूं, हमारे पास वोटर लिस्ट है। ना मेरा नाम है, ना मेरे पिताजी का, किसी का नाम ही नहीं, सारा ही वो काट के निकाल दिया, काट के निकाल दिया, और नहीं है। और आज डेट में मेरे को फिर से जाना है, लाइन में लगना है कि भाई आप मेरे को, उसके बावजूद भी मैंने जेके हाउस में इसकी प्रक्रिया की थी। आज 3 साल पहले जब फिर से इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जेल की गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने बोला आइए आप, वो कागज भी मेरे पास है, तब भी मेरा वोट नहीं बना सर। आप मुझे बताओ, क्या अगर हमारे वोट बने होते, ये बीजेपी के लिए, हम तो सारे कश्मीर पंडित बीजेपी को ही वोट देते, ये तो डेड श्योर है, उनके लिए प्लस पॉइंट था कि नहीं? किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए, और मतदान हमारा मौलिक अधिकार है, दैट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, दैट इज अवर डेमोक्रेटिक राइट। जो डेमोक्रेसी में फर्स्ट राइट इज माय डेमोक्रेटिक राइट। मैं कह रही हूँ तब भी हमारा विश्वास तो बीजेपी पे है ना, लेकिन तब भी मैं कह रही हूँ कि अगर बीजेपी को वोट डालते, क्या उनके लिए प्लस पॉइंट नहीं था? वो तो है, वही तो कह रही हूँ। इस बारी आपको मैं बताऊंगा, बीजेपी को कश्मीरी पंडितों ने वोट नहीं डाले हैं डीडीसी इलेक्शन में, हमने बाइकआउट किया। कुछ लोगों ने डाले हैं, ये एक मैसेज क्लियर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई आप करो, नहीं तो हमारी तरफ से आपका क्लियर बाइकआउट है। डीडीसी इलेक्शन में जम्मू वाले लोगों ने भी, सतीश जी अंतिम बात और एक हमारा अनुरोध, क्या इस मामले को आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे आप? सर जरूर। देखिए मेरी आज भी, कल भी हमने निकाली है, कोई 53 चिट्ठियां निकाली हैं जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनको ये रिप्रेजेंटेशंस दे दी है। हमारा अभ्यास चलता जा रहा है, हम भेजते जा रहे हैं। आपने एक और अच्छी बात जोड़ी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जब हमारे ही लोग गए थे कि भाई जनाब हमारे नरसंहार हुआ है, कम कृपा करके ऊपर से इसके ऊपर SIT कमेटी बनवाइए, ताकि ये देख लीजिए किस किस लोगों ने कत्ल किया है, उसकी शिनाख्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस फाइल को ही रिजेक्ट कर दिया, कहा कि बहुत समय हो गया है, ये केस अब नहीं ले सकते। आज हम 30 साल पुराना कोई और केस ले सकते हैं, 2G घोटाला ले सकते हैं, कोई और केस ले सकते हैं, मगर अपने मूलवासी अपने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं याचिका लेके, कृपा करके हमारी भी सुनवाइए। हम ये नहीं चाहते कि आप कुछ कम से कम कमीशन बिठवाइए कि ये देख लीजिए कत्ल क्यों हुआ है, बिना जो लोगों का, ये नहीं कि धर्म उपरांत किसी भी धर्म के लोग क्यों हो रहा है। और उन्होंने ये कह दिया कि बहुत समय निकल गया है, अब इसके ऊपर कोई भी कमेटी नहीं बन सकती। ये तो हमारा भारत है, आप इससे ज्यादा आपको क्या बताएं? क्या बहरहाल ये मामला मेरे आग्रह पर से फिर हम RTI लगा करके उनसे पूछेंगे कि आपने किया क्या। दोस्तों बताते चलें, आर्टिकल 32 के तहत हमको जनहित याचिकाएं करने का अधिकार है, और अगर हम पत्र भी लिख करके भेजते हैं तो उनको PIL के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। तो आप एक बार भेजिए, उनके मेल पर भेजिए, पंजीकृत डाक से भेजिए, और मालिक हम लोग उनके भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी मालिक हम लोग हैं, जनता मालिक है। जनता पूछेगी हमारे पत्र पर किया क्या, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जवाब देंगे, जवाबदेही बनती है जरूर। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे, BBM वर्ल्ड, और रवि जी, रवि भट्ट, टाइम्स ऑफ अयोध्या। अयोध्या से हैं रवि, और दिल्ली में ही रहते हैं। निर्मला जी, मोनिका जी और भाई साहब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्रता के साथ यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप हौसला बढ़ाएं,
और आप यथार्थ भी जाने की सच्चाई यह है